अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का क्या पढ़ेंगे? अभियान। खिलजी का अभियान पढ़ेंगे। लड़ाई झगड़ा ये इन्होंने क्या किया है? अभियान। बात समझ में आ गया? तो इस बात को समझेंगे क्योंकि अभियान से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा किसको कहाँ से हराए थे, कहाँ से क्या लाए हैं, यही। तो देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी था, इन्होंने भारत के दोनों एरिया में आक्रमण किया था। उत्तर भारत में भी आक्रमण किया था और दक्षिण भारत में भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो एक लाइन लिखेंगे हम कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत, कौन कौन सा भारत? उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर आक्रमण किया था। और दक्षिण भारत दोनों एरिया पे इन्होंने आक्रमण किए थे। दोनों क्षेत्र में क्या किए थे? दोनों क्षेत्र में आक्रमण किए थे। आराम से समझना है। अब इसको समझाएंगे आराम से कि कैसे कैसे क्या किया है। बात क्लियर है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी भारत के दोनों एरिया में आक्रमण किया है, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। अब सबसे पहले थोड़ा सा भारत के नक्शा के हिसाब से समझते चलेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने आक्रमण किया। देखिए सबसे पहले इसको उत्तर भारत के बारे में हम समझेंगे, अलाउद्दीन खिलजी वाला। जैसे मान लीजिए कि भारत की अगर नक्शा के हिसाब से अगर पढ़ा जाएगा तो मान लीजिए कि ये हो गया। यहाँ सबसे पहला जो जगह है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? दिल्ली। कौन सा एरिया हो जाएगा? दिल्ली। हल्का हल्का बोलोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसके बाद ये वाला जो एरिया था उत्तर भारत में, यह जगह का नाम था गुजरात। क्या नाम था? गुजरात। और ये बीच में ये वाला एरिया था जिसका नाम क्या था? राजस्थान। क्या था? राजस्थान। और इसके अलावा ये दक्षिण भारत था। ये कौन सा भारत था? दक्षिण भारत। कहने का मतलब है कि ये उत्तर भारत हो जाएगा और ये कौन सा भारत हो जाएगा? दक्षिण भारत। ठीक है, ये दिल्ली के गद्दी पर राजा कौन बैठे होंगे उस समय जब इन्होंने आक्रमण किया था? तो खुद थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी ये खुद यहाँ दिल्ली के राजा थे, शासक थे, बैठे थे गद्दी पे। और ये वाला एरिया क्या था? मंगोल। एक इल्तुतमिश में भी मंगोल पढ़ाए हैं। मंगोल ये वाला जगह था, याद रखना है। ठीक है, मंगोल जो था वहाँ पे कौन सा राजा थे? चंगेज खा। किसको पराजित किए थे? जियाउद्दीन बांगबरनी कहाँ का राजा था? ख्वारिज्म का। तो ये बातें समझ में आया? नक्शा में ये समझ में आ गया ना? यहाँ हम लोग का ड्रॉ करना है गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान, ये हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, और ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे अलाउद्दीन खिलजी और ये था मंगोल। क्लियर है ना? अब अलाउद्दीन जो खिलजी ये बेचारा, इनके 4 सेनापति थे। खिलजी के अगर सेनापति पूछा जाएगा कि कितना था, तो प्रारंभ में तो 3 ही था, लेकिन एक खरीद के ले गया था, तो टोटल कै गो हो गए? 4 गो। अलाउद्दीन खिलजी के टोटल सेनापति कै गो? 4, जिसमें पहला का नाम था जफर खां। क्या नाम था? पहला का नाम क्या हो जाएगा? जफर खां। बात क्लियर है? दूसरा की अगर बात किया जाएगा तो दूसरा का नाम होता है नुसूरत खां। क्या होता है? नुसूरत खां। और तीसरा सेनापति का नाम था उल्गू खां। क्या नाम था? उल्गू खां। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए, याद आया, उल्गू खां की उपाधि किसको दिया गया था? किसने दिया था? नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी जब उत्तर भारत में आक्रमण किया तो सबसे पहले आक्रमण किया गुजरात में। कहाँ आक्रमण किया? गुजरात में। सुनिए ध्यान से, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के पास कै गो सेनापति? 3 गो। पहले प्रारंभ में 3 गो। कौन कौन? जफर खां, नुसूरत खां और उल्गू खां। याद है? अब देखो यहाँ सबसे इसका फेमस था, जो सबसे इसका बड़ा वाला सेनापति था, बढ़िया वाला सेनापति, उसका नाम क्या था? जफर खां। यहाँ नहीं समझ में आएगा ये पेन से। कौन सा सेनापति हो जाएंगे? जफर खान। बात समझ में आ गया? देखो सबसे ज्यादा जब अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठे थे तो अलाउद्दीन खिलजी पे बार बार मंगोल आक्रमण हुआ था। बार बार के मतलब क्या हुआ? एक से अधिक बार। बार बार के मतलब एक से अधिक बार।
तो मंगोल आक्रमणी हुआ अलाउद्दीन खिलजी पे सबसे ज्यादा बार। दिल्ली सल्तनत में मंगोल अगर सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया है तो किस पे किया है? बोलो किस पे? अलाउद्दीन खिलजी पे 27 बार। कितना बार किए हैं? 27 बार मंगोल आक्रमण हुआ है, मंगोल आक्रमण हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से और समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कमजोर है और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर बार बार आक्रमण कर रहा है, तो अब इसके मतलब यह निष्कर्ष निकलेगा कि कमजोर की तरफ से कोई रिप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बार मारिए, 2 बार मारिए, 3 बार मारिए, 5 बार मारिए, कुछ करेगा? नहीं करेगा। वही सेम तरीका था इस पे। मंगोल आक्रमणी बार बार आक्रमण कर रहे थे किस पे? अलाउद्दीन खिलजी पे। लेकिन ये बेचारा उनसे थोड़ा कमजोर राजा था, रिप्लाई में किसी राजा को न लड़ने के लिए भेजता था और न ही उन लोगों से कुछ ऐसा करके लड़ाई उड़ाई करता था। तो ऐसे करके कई बार टोटल आक्रमण किया? 27 बार। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणी किसके समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना बार? 27 बार। कितना बार? लास्ट में इन्होंने तंग आ गया मंगोलों से, लड़ते लड़ते लड़ते, तो इन्होंने भेजा एक बार लड़ने के लिए किसको? जफर खां को। किसको भेजा? अपना सेनापति जफर खां को भेजा। खां को भेजा किससे लड़ने के लिए? मंगोलों से लड़ने के लिए। क्योंकि इन तीनों सेनापति में सबसे शक्तिशाली सेनापति कौन था? जफर खां। इसी का इस्तेमाल किया मंगोल के सामने, ठीक है। और यहाँ पे जब जफर खान वहाँ गए तो ये मंगोल से ज़्यादा थोड़ी शक्तिशाली थे, आराम से यहाँ जाके ये बेचारा हार गए मंगोलों से। और मंगोल कहा कि अब उस पर आक्रमण करना नहीं, मजा नहीं आ रहा आक्रमण करने से। आक्रमण तब होता है जब दोनों ओर से सेम रहता है। अपना सेनापति, इनका सबसे जो शक्तिशाली सेनापति था जफर खान को ही पराजित कर दिया। तब से मंगोल कहा कि अब आक्रमण नहीं करेंगे। तो याद रखना है, इनका हत्या कर दिया था ये लोग 1298 के करीब में। कब किए थे? 1200 कम किए थे, 98 के करीब में जफर खान की मंगोलों ने क्या किया? आक्रमण किया, हत्या कर दिया। और मंगोल अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करना हमेशा के लिए क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो इतना बात समझ में आया? बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो पूछेगा क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना किस सेनापति को मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा था? जफर खान। कब हत्या कर दिया गया? 98। कितना बार आक्रमण हुआ? 27। समझ में आ गया? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सीधा टारगेट था कौन? गुजरात पे। सीधा टारगेट कहाँ था? गुजरात वाले एरिया पे टारगेट था इनका। और इन्होंने 1297 में आक्रमण कर दिया गुजरात पर। गुजरात पर कब आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण कर दिया 1297 में। बात समझ में गया? और यहाँ के राजा थे, गुजरात के शासक कौन था जिस पे आक्रमण किया था? तो याद रखना है, राजा का नाम था रायकौड़। क्या नाम था? रायकौड़ राजा थे गुजरात के। तो यहाँ पे भी समझना है, ये वाला बात क्लियर समझ में आ गया है ना? अब यहाँ समझेंगे कि वहां से इनका टारगेट सीधा था कहाँ? गुजरात के एरिया में। और इन्होंने 1297 में गुजरात पर क्या किया? आक्रमण किया। और गुजरात के राजा रायकौड़ को क्या कर दिए? पराजित। रायकौड़ को क्या किए? पराजित कर दिए। इस बात को भी याद रखना है। किसको पराजित किए थे? रायकौड़ को पराजित कर दिए। और यहीं से रायकौड़ को जब पराजित किए तो यहीं से एक सेनापति को खरीद के ले गए थे, जिस सेनापति का नाम था मलिक कफूर। कहां से खरीद के ले गए थे? गुजरात अभियान के दौरान ही, गुजरात अभियान के दौरान ही, गुजरात अभियान के दौरान ही यहां से किसको खरीद के ले गए थे? मलिक कफूर को। किसको ले गए थे? मलिक कफूर को खरीद के ले गए थे, जो चौथा सेनापति बना। गुजरात अभियान के दौरान मलिक कफूर को ले गए थे खरीद कर। ले गए क्या करके? खरीद कर। तो ये बात समझ में आ गया? ये भी कई बार के क्वेश्चन अलाउद्दीन से पूछा गया क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के दौरान अपना चौथा सेनापति मलिक कफूर को खरीदा था? तो कौन सा अभियान के दौरान? गुजरात। अब याद रखना है, ये मलिक कफूर जो था इसको खरीदे थे 1000 दिनार में। कितना हजार में? 1000 दिनार में खरीदे थे। दिनार में खरीदा गया था। इस बात को क्या रखना है?
खरीदा गया था, इसलिए इनका एक नाम दिया गया 1000 दिनारी। क्या कहा गया? 1000 दिनारी के नाम से। दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाम से जाना जाता है मलिक कफूर को। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, यहाँ से खरीद कर ले गया था 1000 दिनार में मलिक कपूर को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में पूछा गया है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक कपूर को। बात क्लियर है ना? तो ये बातें समझ में आया गुजरात अभियान के दौरान? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो अब चौथा सेनापति कौन हो जाएंगे? मलिक कफूर। कौन हो जाएंगे? मलिक कफूर। अब देखिए 4 सेनापति में जफर खान को कहाँ भेजा था? मंगोलों से लड़ने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे आक्रमण किया था तो किस सेनापति के मदद से किया था? इनमें चारों में से कौन था? तो कौन? नहीं, मलिक कफूर नहीं था। इसमें से 2 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये तो चला गया उधर। तो अब बचा कौन है? ये नुसरत खान। तो ये नुसरत खान के नेतृत्व में किया था। नुसरत खान थे यहाँ पे। नुसरत खान मतलब इनका सेनापति था, जिसके बदौलत इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? गुजरात पे। तो दोनों क्लियर है? अगर पूछेगा कि मंगोल से लड़ने के लिए कौन सेनापति गया था? जफर खान। गुजरात में रायगढ़ से लड़ने के लिए कौन सा शासक गया था? बोलो, नुसरत खान। 1000 दिनारी किससे कहा जाता है? मलिक कपूर को। कितना रुपया में खरीदा गया था? 1000 में। बात समझ में आया? कहाँ से खरीद कर ले गया था? कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मलिक कपूर कहाँ के निवासी थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। अब जब इन्होंने गुजरात पे आक्रमण करा था तो बीच में जो राजस्थान के राजा थे, ये वाला एरिया क्या था? राजस्थान। ये वाला एरिया क्या था? तो जब इन्होंने आक्रमण करा था गुजरात पे तो राजस्थान के शासक बीच में बाधा बन रहे थे, मतलब रोक टोक कर रहे थे। बीच में बाधा का मतलब यही ना होता है कि आप किसी मार्ग से रोज जा रही हो, आपको बीच में कोई रोकता है, टोकता है या कुछ करता है, इसी को क्या बोला जाता है? बाधा। तो जैसे ही ये रास्ता से पकड़ के गुजरात पर आक्रमण कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तब तक ये राजस्थान के जो राजा थे ये बीच में क्या कर रहे थे? बाधा डाल रहे थे। मतलब इनको प्रॉब्लम हो रहा था राजस्थान के शासकों से। समझ में आया है ना? तब इन्होंने क्या किया कि गुजरात को निपटाने के बाद इन्होंने क्या किया? राजस्थान पे आक्रमण किया। गुजरात अभियान के दौरान कहाँ आक्रमण किया? राजस्थान पे। तो थोड़ा सा और समझेंगे। राजस्थान पर आक्रमण। राजस्थान पे गुजरात के बाद कहाँ किए थे? राजस्थान। जैसे वही छोटा सा नक्शा हम लोग बना लेंगे। नक्शा बनाने के बाद ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? यही ना एरिया था राजस्थान। ये वाला हम लोग का एरिया हो जाएगा राजस्थान। देखिए जब इन्होंने राजस्थान पे गुजरात के बाद इन्होंने सोचा कि अब इसको भी निपटा लेते हैं, ठीक है? तो राजस्थान पे आक्रमण किया 1301 में। कब आक्रमण किया था? इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी यहाँ था, इसको भी लिख लेना है, अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखना है इन्होंने सबसे पहले जब राजस्थान पे आक्रमण किया तो 1300 का में आक्रमण किया था? 1 में। कहाँ आक्रमण किया था? रणथंभा में। कहाँ आक्रमण किया था? रणथंभा। याद रखना है रणथंभा राजस्थान के एक स्थल है, जगह का नाम है, और वहाँ पे रणथंभा नेशनल पार्क भी है राजस्थान में, पढ़ाए हैं हम आप लोगों को। तो 1301 में राजस्थान में कहाँ आक्रमण किया था? रणथंभा पे। उसके बाद इन्होंने 1303 में भी एक आक्रमण कर दिया राजस्थान के चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ का आक्रमण किए थे? चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था। याद रखना है ये चित्तौड़गढ़ में आक्रमण इसलिए किया था कि चित्तौड़गढ़ के एक राजा था जिसका नाम था राणा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? कौन होंगे चित्तौड़गढ़ के राजा? राणा रतन सिंह। हो गया ना? यहाँ के राजा कौन थे? शासक के नाम था राणा रतन सिंह। कौन हो जाएंगे? राणा रतन सिंह। और इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम क्या था? पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। बात समझ में आ गया? पद्मावत। तो याद रखिए, सुनिए, जब इन्होंने राजस्थान पे 1301 में आक्रमण किया तो कहाँ किया था? रणथंभा पे। उसके बाद इन्होंने 1300 कहाँ किया? 1303 में चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किए थे उस समय वहाँ के राजा कौन था? राणा रतन सिंह। पत्नी कौन थी? पद्मावत। ये पत्नी इनकी बहुत सुंदर थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
और इनकी सुंदरता को देखकर ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर लिया था। कौन? राणा रतन सिंह। और याद रखना है ये इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ पे यानी 1303 के युद्ध में राणा रतन सिंह क्या हो गए, राणा रतन सिंह पराजित हो गए। क्या हो गए? पराजित हो गए, मतलब हार गए। पराजित हार गए इसे लिख देते हैं, हार गए। बात समझ में आ गया? इसके मतलब क्या हुआ, ये राजस्थान के राजा थे, हार गए यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राणा रतन सिंह को हराया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी। किस अभियान के दौरान? चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान। कारण क्या था? तो इनकी पत्नी की सुंदरता को देखकर इन्होंने आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि अब ये जब हार गए राणा रतन सिंह, ये पत्नी क्या करेगी? तो देखो एक इतिहास होता है राजस्थान की, स्पेशल इतिहास में लिखा गया था, या उन लोग वहाँ के राजा मानते थे, खासकर वहाँ के लोग राजपूत राजा थे, वो लोग ये मानने, मतलब चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, शासिका में कोई हो, उन लोग ये होता था कि अगर पुरुष हार गया होता, मतलब पुरुष हार गए, तो महिला अपनी आत्म स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहरी चालू कर देती थी। जौहरी का मतलब क्या होता है? बीच आंगन में एक बड़ा लेवल का गड्ढा खोदा जाता था, उसी में आग जला के कूद के जल के क्या कर जाता था, मर जाना ही जौहरी कहलाता है इतिहास में। और ये सिर्फ लागू होता था राजस्थान के राजा में, ठीक है। तो जब रतन सिंह हार गए तो इनकी पत्नी वही करी, क्या की? जौहरी। तो याद रखना है यह अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए, मान को बचाने के लिए क्या किया? जौहरी करके मर गई। जौहरी विधि से इन्होंने क्या हो गई? जौहरी कर ली। इसके मतलब समझ जाइएगा आप लोग कि वह मर गई थी। बात समझ में गया? तो ये उत्तर भारत के बातें समझ में आया। अब बताइए कि राजस्थान पे जब आक्रमण किए होंगे तो कौन सा सेनापति होगा? 3 नंबर वाला। क्या नाम था? उल्गू खां। किसके नेतृत्व में किए थे? उल्गू खां इनका सेनापति था इसके दौरान। कौन सा सेनापति था? उल्गू खां। तो इस बात को भी क्या रखना है? याद रखना है। क्लियर है? तो तीनों सेनापति का तीनों कार्यकाल समझ में आया। जफर खान मंगोल के विरोध, उसके बाद नुसरत खान राजा गुजरात के विरोध, और उल्गू खां किसके विरोध? राजस्थान के विरोध। इस प्रकार से इनका समाप्त होता है उत्तर भारत के आक्रमण। क्या समाप्त होता है? तो ये बातें समझ में आया। उत्तर भारत के आक्रमण कौन क्या था? बोलो। राजस्थान में क्या बोले? राजस्थान पे आक्रमण मतलब वहां जगह नहीं बचा था उस वाला, ये वाला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लिखे हैं ये वाला, मतलब वही नक्शा में इसको भी बताना था, लेकिन जगह नहीं था उस वहाँ पे, तो थोड़ा सा छोटा नक्शा बना के यहाँ बता दिए हैं। वही बात है सेम, ठीक है। बस एक ही नक्शा में आप लोग अपने नोट्स में बनाइएगा। उधर मंगोल बना लीजिएगा ड्रॉ करके, इधर गुजरात और इधर राजस्थान, और सब बातें लिख देना है। पहले तो चित्र में ड्रॉ करना है और उसके बाद 1 लाइनर बना के लिखना है। बात समझ में गया? इनके बाद 27 आक्रमण हुआ, ये हारा। मंगोल जो था दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी पे आक्रमण किया था। बात क्लियर है ना? तो समझ में आया इतना बात? बोलो। तो उत्तर भारत का समझ में आ गया ना? उत्तर भारत में यही 3 स्थान पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला दक्षिण भारत। वहीं सेम नक्शा होगा, सेम प्रक्रिया होगा। देखिए अब लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान? खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? अभियान। वो वाला पीछे जो पढ़े हम लोग कौन सा अभियान था? उत्तर भारत का। कौन सा भारत का था? अब ध्यान से समझिए इन्होंने दक्षिण भारत में कैसे आक्रमण किया है। अगर दक्षिण भारत की बात किया जाएगा तो दक्षिण भारत का ये एरिया था। कौन सा एरिया था? ई वाला। अब यहाँ पे दक्षिण भारत में थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा भारत था? दक्षिण भारत। कौन सा भारत हो जाएगा? दक्षिण भारत। और ये वाला कौन सा जगह था? दिल्ली। दिल्ली के गद्दी पे कौन होंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन होंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए 3 इनका सेनापति यूज हो गया था ना? जफर खान मंगोल के विरोध, नुसरत खान गुजरात के विरोध, उल्गू खां राजस्थान के विरोध। एक बचा था जिसको खरीद के ले गए थे, उसका नाम क्या था? मलिक कफूर।
इन्होंने मलिक कफूर को दक्षिण भारत की जिम्मेवारी दे दिया। कहा कि अब दक्षिण भारत में जो भी आक्रमण होगा आपके नेतृत्व में होगा। तो क्वेश्चन कई बार के पूछा गया है एग्जाम में कि किस सेनापति के मदद से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया है। तो सेनापति का नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक कफूर के जिम्मेवारी दिया गया था दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए। और याद रखना है 4 बार इन्होंने आक्रमण किया था अपनी सेनापति के दौरान, जिसमें पहला जो जगह था वह जगह का नाम था देवगिरी। पहला जगह का नाम था देवगिरी। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार के एग्जाम में पूछ दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी, जगह का नाम क्या हो जाएगा? देवगिरी। कई बार के यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में सबसे पहले किस स्थल पर आक्रमण किए थे? देवगिरी। यहाँ के राजा कौन थे? तो रामचंद्र देव। शासक कौन था? रामचंद्र देव। बात क्लियर है ना? ये देवगिरी स्थल का नाम हो जाएगा, स्थल का नाम हो जाएगा देवगिरी, स्थल नाम हो जाएगा देवगिरी। शासक हो जाएंगे यहाँ के कौन सा? रामचंद्र देव हो जाएंगे। इसके बाद अगर सेनापति की बात पूछा जाएगा तो सेनापति, और इसके बाद एक इसका डेट भी होता है। बात समझ में आ गया? तो पहला आक्रमण इनका था देवगिरी पे, वहां के राजा थे रामचंद्र देव और सेनापति वही था मलिक कौन हो जाएंगे? कफूर। मलिक कफूर ही था और वह डेट था 1307। कौन सा डेट को आक्रमण किए थे? तो ये चारों पॉइंट याद रखना एग्जाम के दृष्टि से भी आई है कि इन्होंने पहला दक्षिण भारत में आक्रमण किया। कहाँ? देवगिरी पे। राजा देवगिरी के कौन थे? रामचंद्र देव। सेनापति कौन था? मलिक कफूर। कब आक्रमण किए थे? 1307 में। कब किए थे? 1307 में। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने दूसरा आक्रमण किया और दूसरा आक्रमण किया तेलंगाना के एरिया में, जहां बोला जाता है एक क्षेत्र है वहां पे बरांगल। क्या बोला जाता है? तो तेलंगाना के बरांगल में इन्होंने आक्रमण किया। वहां के राजा थे प्रताप रुद्र द्वितीय। कौन थे? प्रताप रुद्र द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि बरांगल, तेलंगाना के बरांगल पे प्रताप रुद्र द्वितीय पर आक्रमण किया और इनको भी क्या किया? पराजित कर दिया। वह सेनापति का नाम क्या होगा? सेम। सेनापति का नाम क्या होता है? सेम। मतलब वही था मलिक कफूर। और डेट था 7 के बाद 9 पे आक्रमण किया था 1309 में। कब आक्रमण किया था? 1309 में। तो ये भी पॉइंट समझ में आया। यानी दूसरा आक्रमण इनका कब हुआ था? 1309 में। सेनापति सेम थे। आक्रमण कहाँ किए थे? बरांगल में। और राजा कौन थे? प्रताप रुद्र द्वितीय। क्लियर है? तीसरा आक्रमण इन्होंने किया था होयसल वंश पर। कौन सा वंश पर था? होयसल वंश पर। होयसल वंश पर आक्रमण किया था और यहाँ के राजा कौन थे? बीरबलाव तृतीय। कौन थे? बीरबलाव तृतीय। और याद रखना है इन्होंने भी, सेनापति का नाम क्या होगा? सेम। सेनापति कौन होंगे? सेम। डेट हो जाएगा 1310। डेट का नाम क्या हो जाएगा? 1310। तो तीसरा कब हुआ? होयसल वंश पे आक्रमण किए। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, पढ़ाए हैं। और बीरबलाव तृतीय था पे आक्रमण किए हैं 1310 में। चौथा इनका था पांड्य वंश पे आक्रमण किए थे। कौन सा वंश पे? पांड्य वंश पे आक्रमण किए थे चौथा में। कौन सा वंश था? पांड्य वंश। पांड्य वंश। और याद रखना है पांड्य वंश जो था इनका राजा था वीर पांड्या। कौन सा राजा था? वीर पांड्या। और इस वीर पांड्या को इन्होंने पराजित किया और सेनापति का नाम क्या होगा? सेम। डेट होगा 1311। डेट कब होगा? 1300। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना जो चौथा सेनापति जो गुजरात से खरीद कर ले गए थे 1000 दिनार में, वह उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में कब आक्रमण हुआ? 4 गो। पहला 1307 में, दूसरा 1309, तीसरा 1300, चौथा 1311। सब में सेनापति सेम। जगह के नाम पूछेगा, पहला देवगिरी, दूसरा बरांगल, तीसरा होयसलबंद, चौथा। क्लियर है ना? तो ये बातें समझ में आया। तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान दोनों समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? चलो, नहीं दिक्कत है तो इनका बस लास्ट टॉपिक बचा है विभाग। ये कौन कौन सा विभाग लाए थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 2-3 कथन है। अलाउद्दीन जो खिलजी था इन्होंने कहा था
कि न मैं कुरान पढ़ता हूँ, न नमाज पढ़ता हूँ, बात समझ में आ गया, और न ही ये रोज़ा खोलता हूँ, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। उनका कथन था, बात समझ में आ गया। तो ये भी याद रखना है, ये कथन अगर पूछ लिया जाएगा कि किस दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था, सम्राट, जिन्होंने यह कथन कहा था कि न कुरान पढ़ता हूँ, न नमाज पढ़ता हूँ, बात समझ में आ गया, न रोज़ा खोलता हूँ, न रोज़ा रहता हूँ, रमज़ान जो होता है 30 दिन का, तो फिर भी मैं एक सच्चा क्या हूँ, मुसलमान हूँ। यह बात किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व जो कर था पहले था, इससे पहले जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे उसके समय भू राजस्व कर था 1/3। कुल आय का, कुल आमदनी का कितना परसेंट था? 1/। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे तो इसको कर दिए 1/2, इसके मतलब 50%। कितना कर दिए? 50% कर दिए। तो इस बात को समझ लेना, फिर लिखवा देते हैं इसको भी। पहले अभियान इनका विभाग पढ़ लिए। टॉपिक का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी का विभाग। अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का विभाग। विभाग में इन्होंने 3-4 विभाग लाए थे जो बहुत ज़्यादा मैच करने के लिए देता है, ठीक है। पहला इनका विभाग था दीवान ए वचारत। क्वेश्चन पूछ देता है कि दीवान ए वचारत, वजारत दीवान, ये छूट गया, दीवान ए क्या हो जाएगा? दीवान ए वचारत, ये किससे संबंधित विभाग था? बोलो, मतलब उनके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वचारत किसको कहा जाता था? तो मुखिया को। किसको कहा जाता था? वजीर भी बोला जाता था इसी मुखिया को, और दीवान ए वचारत बोला जाता था। यानी इसके मतलब यह हुआ कि यह किसका पद था? तो मुखिया का पद होता था दीवान ए वचारत। बात समझ में आ गया? तो दीवान ए वचारत कैसा पद था? मुखिया या वजीर का पद था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। दूसरा था दीवान ए रिसालत। दीवान ए क्या था? रिसालत। तो याद रखना है, ये कौन सा विभाग था? तो विदेशी विभाग था। कौन सा विभाग हो जाएगा? विदेशी विभाग हो जाएगा दीवान ए वचारत, रिसालत विभाग। क्लियर है? तो समझना है, वजीर या मुखिया के पद को कहा जाता है दीवान ए वचारत, विदेशी विभाग को कहा जाता है दीवान ए रिसालत। एक और विभाग था जिसका नाम था दीवान ए इंसा। दीवान ए क्या था? इंसा। याद रखना है, ये डाक विभाग था जिसको पत्रचारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पत्रचारिका, या इसी को बोला जाता है डाक विभाग। कैसा विभाग था? मतलब इसके तहत डाकों का काम करने वाले मंत्री को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो दीवान ए वचारत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए इंसा, और एक और था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। अब बताइए, दीवान ए जो अर्ज था ये कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। कैसा विभाग था? और एक पिछले राजा में भी पढ़ाए थे कि दीवान ए अर्ज अलाउद्दीन खिलजी के अलावा और कौन सा राजा के पास था जो चलाए थे? बोलिए, याद है आप लोग को? बलबन। कौन से चलाए थे? बलबन। अब ऑप्शन देख के मारना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब जब यह क्वेश्चन देगा कि दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था, तो एक ऐसे देगा, ऑप्शन में रहेगा सैन्य विभाग था कि विदेशी विभाग था कि वजीर था या पत्रचारिका था, या ऐसे क्वेश्चन देगा कि दीवान ए अर्ज किसने लाया था। तो अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन रहेगा तो बलबन नहीं रहेगा, बलबन रहेगा तो अलाउद्दीन नहीं रहेगा। दोनों का दोनों कैसा विभाग था? तो दोनों के दिनों सैन्य विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और एक बलबन के द्वारा लाया गया था। एक और इन्होंने लाए थे जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। क्या लाए थे? दीवान ए मुस्तखराज। याद है ये कौन सा विभाग था? तो भू राजस्व विभाग था। कैसा विभाग था? भू राजस्व विभाग था। तो इस बात को भी याद रखना है। इनके समय में टोटल कई गो विभाग हो गया? 5 गो। 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गया? दीवान ए इंसा तो सब में लगेगा। बताइए, दीवान ए वचारत वजीर या मुखिया, दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग,
दीवान ए इंसाफ पत्रचारी का, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, और दीवान ए मुस्तखराज भू राजस्व विभाग। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक भी लाए थे अपने दरबार में 3 गो विभाग, वहाँ पे हम लोग पढ़ा जाएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए इसके बाद अब अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल सब क्या हुआ, समाप्त। और याद रखना है कब हुआ था इनका मृत्यु, कब तक गद्दी पर रहे थे, 1296 से 1300, तो 1316 ईस्वी में इनकी क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। इनकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस बात को याद रखना है, हो जाता है। और इनका मकबरा बनाया जाता है जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद के बाहर, जामा मस्जिद के बाहर इनका क्या होता है, बाहर इनका मकबरा रहता है। इनका मकबरा है, दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, मकबरा है। तो इस बात को भी याद रखना है कि 1316 में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जामा मस्जिद के बाहर इनका क्या बनाया जाता है, मकबरा। क्या बनाया जाता है, जामा मस्जिद के बाहर इनका क्या बना दिया जाता है, मकबरा। तो ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए, समाप्त। और इन्होंने इनकी पूरी अगर जीवनी पढ़ना होगा तो एक इतिहास में राजा है जियाउद्दीन मांगबरनी। कौन सा राजा है, जियाउद्दीन एक मांगबरनी पुस्तक लिखे थे तारीख ए फिरोज शाही। बोलो इनकी पूरा जीवनी किस में मिलता है, कौन सा बुक में, तारीख ए फिरोज शाही में। किस में मिलता है, अगर पूछ लिया जाएगा कि इनका जीवन की संपूर्ण जानकारी, इनके जीवन के अगर पूछ लिया जाएगा कि संपूर्ण जानकारी किस में मिलता है, तो संपूर्ण जानकारी नामक एक करने के लिए एक बुक है जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, ये बुक किसने लिखा था, तो जियाउद्दीन मांगबरनी, जो ख्वारिज्म के क्या था, राजा था। जियाउद्दीन कौन हो जाएंगे, मांगबरनी। इसके अलावा एक छोटा सा और राजा है, 2-3 लाइन समझ लेना है, पूरा ये खत्म हो जाएगा खिलजी वंश। तो क्लियर है ना, समझ में आया पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बोलिए, जामा मस्जिद सर दिल्ली में ना है, हाँ जामा मस्जिद, देखो जामा मस्जिद 2 जगह है ऐसे। अब बताएंगे आपको, शाहजहां के जो वास्तुकला का, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वहाँ आपको बताएंगे कि अकबर के द्वारा कौन सा इमारत बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा कौन सा इमारत बनाया गया था, जहांगीर के द्वारा कौन सा इमारत बनाया गया था। ठीक है, अभी ये टॉपिक की पहले की बात है, वो आगे नेक्स्ट में पढ़ना है हम लोग को मुगल काल में, तो अभी वहाँ इस बात को न लाइए। चलिए अगला देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे एक और राजा था इसी वंश के, अंतिम राजा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन क्या नाम हो जाएगा इसका, मुबारक शाह क्या हो जाएंगे, खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी थे, ये उतना जोग राजा नहीं थे, ये अजोग लेवल के राजा थे। और याद रखना है इनका टाइम पीरियड, इनके मृत्यु के बाद 1316 से 1320, यानी अंतिम स्थिति तक चलेंगे ये। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने अपनी दरबार में खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया था। खलीफा के पद को क्या किया था, पद को मान्यता नहीं दिया था, काट दिया। इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश में कौन सा राजा खलीफा के पद को मान्यता दिए हैं, अलाउद्दीन दिया था, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी नहीं दिया था। इन्होंने जियाउद्दीन मांगबरनी के अनुसार, क्योंकि जियाउद्दीन मांगबरनी इनका वर्णन किया था, मांगबरनी के अनुसार इन्होंने क्या करता था, इन्होंने कभी कभी अपने दरबार में क्या करता था, निर्वस्त्र चल जाता था, निर्वस्त्र या महिलाओं के वस्त्र पहनकर चला जाता था। महिलाओं के क्या करता था, महिलाओं के वस्त्र पहनकर क्या किया जाता था, वस्त्र पहनकर अपने दरबार में चला जाता था। बात क्लियर है ना। तो यह वर्णन, इस बात को वर्णन किसने किया था, जियाउद्दीन मांगबरनी। इस बात की चर्चा किया था जियाउद्दीन मांगबरनी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा राजा है जो निर्वस्त्र या कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर अपने दरबार में क्या किया था, चला जाता था। क्लियर है। इसका सेनापति का नाम था
सेनापति का नाम बताइए, आप लोग का नाम क्या था इनका? सेनापति का नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। ये जो खुसरो खां थे, खुसरो खां ने 1320 में इनकी हत्या कर दिया। क्या कर दिया? 1320 में किसकी हत्या हो गया? 1320 ईस्वी में, 1320 में हत्या किसका हो गया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हो गया। और याद रखना है, इस सेनापति की हत्या भी एक किया था जिसका नाम है गाजी मलिक। हत्या किसने किया था? हाँ, इनकी हत्या किसने किया था? गाजी मलिक। कौन किए थे? गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक दूसरा नहीं थे, यही गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश का नींव रखा किसकी हत्या करने के बाद? खुसरो। तो इस तरह ये आज का क्लास आप लोग का समाप्त हुआ कि ये थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के सेनापति थे। ये कौन? खुसरो खां। इनका सेनापति ही हत्या किया 1320 में किसका? इनका। और इनको हत्या किया, ये खुसरो खां की हत्या किया था गाजी मलिक। और गाजी मलिक को बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक का बचपन का नाम था गाजी मलिक। और गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही आया, इनकी हत्या करने के बाद पूरा साम्राज्य पे तुगलक वंश क्या हो गए? स्थापित हो गए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही, बंद कर दीजिए।